दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है जाकिर हुसैन साहब के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज हम वो इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं, ठीक है। और आप सभी लोग जानते होंगे उनके बारे में। वाह ताज एक टाइम का एडवर्टीजमेंट था जो बहुत फेमस रहा था। बहरहाल हम उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से। तो आज ये स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, जितने भी हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन क्लासेस की मिलती रहे यार। दोस्तों अगर हम बात करें जाकिर हुसैन साहब की, तो इनके अर्ली लाइफ और इनके एजुकेशन की बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था वो मार्च 9 1951 1951 में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और दरअसल इनके पिताजी का नाम था उस्ताद अल्लाह रखा, ठीक है। उस्ताद अल्लाह रखा इनके पिताजी का नाम था। देखो आपके अभी कुछ लोग अब यहाँ पे कमेंट करेंगे कि ऐसे कि हाँ हम नोट कर लेते हैं, हम क्या पता एग्जाम में आ जाए, क्योंकि अभी हम कुछ दिन पहले अभी आरबीआई गवर्नर के ऊपर शॉर्ट्स बनाए थे तो किसी का कमेंट आया कि हाँ नोट कर लेते हैं, क्या पता एग्जाम में आ जाए कि उनको कौन सा बंगला मिल रहा है। अरे भाई, कुछ चीज़ें होती हैं जो जानकारी जो आपको अपडेट रखना पड़ता है, अपने पास रखनी होंगी जानकारी, ये उनमें से एक है, ठीक है। और आपको बता दें कि जाकिर हुसैन साहब, एक चीज़ और मुद्दे पे आते हैं। जाकिर हुसैन साहब का नाम पहले जाकिर कुरैशी हुआ करता था। एक कहानी इन्होंने अभी साझा किया था कि वीडियो मैंने देखा, तो उसमें इनकी माँ ने किसी संत के कहने पर, कोई संत थे, उनकी माँ उनके कहने पर इनका नाम, इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी तो इनकी माँ ने इनका नाम जाकिर हुसैन कर दिया कुरैशी से, उनके संत के कहने पर। तो वो भी मैंने सुना था। तो बहरहाल ये बहुत कम एज में इन्होंने दोस्तों इन्होंने अपनी म्यूजिकल करियर की शुरुआत की थी, अगर ऐसे कहें तो। और ही वाज जस्ट 7 व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग द तबला एंड 12 ऑलरेडी गेव हिज फर्स्ट कंसर्ट्स। इन्होंने सबसे पहला कंसर्ट अपना कब किया था कि 12वीं साल में, और 7 साल की एज में इन्होंने तबला प्ले करना स्टार्ट कर दिया था अपने पिताजी के साथ, जो कि वो खुद एक मैस्ट्रो थे, तबला मैस्ट्रो थे, उस्ताद अल्लाह रखा साहब, ठीक है। दोस्तों इनका जो एजुकेशन था वो सेंट माइकल हाई स्कूल, और उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया सेंट जेवियर कॉलेज इन मुंबई, और इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी दरअसल म्यूजिक में लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से, ओके। देन गाइस, अगर हम बात करें इनके म्यूजिकल कैरियर की, तो आप यहां पे सुनते चलना कि जाकिर हुसैन कैरियर इज रिप्लेट विथ वर्क विथ इंडियन एंड इंटरनेशनल आर्टिस्ट अलाइक। आपको बता दें, इंटरनेशनल आर्टिस्ट मतलब इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो म्यूजिक कंपोजर और बहुत सारे लोग थे उनके साथ कोलैबोरेशन भी किया था। अभी हम आपको बात करते हैं, ठीक है। ही अचीव्ड हिज prominence in the 1970s, touring the United States, giving over 150 concerts each year। लगभग 150 कंसर्ट्स कर रहे थे प्रत्येक साल। 1970 में इन्होंने टूर किया था यूएस का, ठीक है। मतलब उसके बाद से इनका स्टार्ट हो गया, इनकी कैरियर एक्चुअली बूम पे चल रहा था। 1991 में 1991 में इन्होंने कोलैबोरेशन किया एक ड्रमर जिनका नाम है मिक्की हार्ट, ठीक है। और उनका जो एक एल्बम था प्लैनेट ड्रम, उनका एक एल्बम था जिसका नाम है प्लैनेट ड्रम, उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया था। और उस ड्रम ने, यानी कि उस मिक्की हार्ट ने क्या जीता, ग्रैमी अवार्ड जीत लिया। ग्रैमी जो म्यूजिक के क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है, ग्रैमी अवार्ड जीता। ही हैज रिसीव्ड मल्टीपल ग्रैमी नॉमिनेशंस, और ये मल्टीपल ग्रैमी नॉमिनेशन में इनका नाम भी रिसीव हुआ, और वन सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग 3 ग्रैमीज इन फरवरी 2024। फरवरी 2024 में इन्होंने ग्रैमी, भाई ऑफकोर्स से बात है, कोलैबोरेशन करके किया था तो उनको अवार्ड भी मिला, क्योंकि उन्होंने अवार्ड जीता तो सबको मिलेगा, ठीक है। तो 3 ग्रैमीज किसमें मिला, फरवरी 2024 में, ठीक है। एंड और आपको एक चीज और बता दें कि समर ओलंपिक्स, ठीक है, समर ओलंपिक्स इन अटलांटा इन 1996, 1996 में एक समर ओलंपिक था अटलांटा में जो हुआ था, उसमें इन्होंने कंपोजिंग, यानी कि ओपनिंग सेरेमनी का जो म्यूजिक था उसको कंपोज किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये इनका दरअसल ये इनके अचीवमेंट्स हैं, कह सकते हो आप, ये सारी की सारी चीजें। बट इसके बाद जो मेन चीज है वो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन है। गाइस, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो बड़े सारे अवार्ड्स मिले हैं इनको, ठीक है। आप यहां पे देख सकते होंगे। अब जो सर्वोच्च 3 नागरिक सम्मान होता है, 4 होते हैं, तो भारत रत्न ही बचा था, अदरवाइज इनको तो 3 तो मिल ही गए थे मुख्य, ठीक है। पद्मश्री 1988 में गाइस, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1990 एंड फेलोशिप मिला था 2018 में। नेशनल हेरिटेज फेलोशिप फ्रॉम द यूएस नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स 1999 में। ये इनके अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस थे गाइस, जिन्होंने अपना, यानी भारत सरकार ने इनको 1988, 98 बोल दिया होगा, माफ कीजिएगा, 1988, 1988, 2002 और 2023 में पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। और गाइस आपको बता दें कि ग्रैमी अवार्ड्स जो थे, जो इन्होंने 66 एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स जो फरवरी 2024 में कंडक्ट कराया गया था,
ठीक है। इन्होंने जीता है, देखो, मेकिंग हिम द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू अचीव दिस फीट, एंड अवार्ड इंक्लूडेड, कौन सा 3 अवार्ड तो जो ग्रैमी के लिए इनका जो इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया था, ठीक है, प्लैनेट ड्रम के लिए, तो वो उनके मिला है क्या, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस फॉर पास्तो, ठीक है, एंड बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम फॉर एज वी स्पीक, और बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिशन फॉर मोशन। इनको ये 3 चीजों के लिए ग्रैमी 2024 फरवरी 2024 में एनुअल अवार्ड में इनका 66 एनुअल ग्रैमी अवार्ड इन फरवरी 2024 में इनका नाम क्या किया गया था, इनके नाम इंक्लूड किया गया था। तो गाइस ये दरअसल ये क्या है कि बेसिकली इनके बहुत सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी किए थे जाकिर हुसैन साहब, ठीक है। तो इनके बारे में तो आपको जानना ही है। बेसिकली इनका मेन चीज है कि इनके ये इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो इनका नाम ऑबिचुअरी में इनका नाम लिया जाएगा। गाइज आपसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं कि जाकिर हुसैन जो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, वह इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित थे, किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। तो गाइज वो आपको याद रखना है। वो दरअसल तबला वादक थे और इनके पिताजी का नाम था अल्लाह रखा, उस्ताद अल्लाह रखा, जो कि खुद एक तबला मैस्ट्रो थे वो, ठीक है। तो साथियों ये बेसिकली आज इतना ही है, इनके ही ऊपर बताना था, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कराना था। कल तक ये चल रहा था कि इनके कोई भतीजे थे, उन्होंने बोला कि ये फेक है, गलत है, फिर इनकी तबीयत खराब हुई थी। दरअसल इनके 73 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, ठीक है। और आपको बता दें कि इन्होंने एक फॉरेनर थी, उनसे शादी किया था और वही उनकी मैनेजर भी हैं, ठीक है। एंटोनियो समथिंग कुछ करके नाम था, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। इनकी 2 बेटियां थी। बहरहाल तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, इनके बारे में। तो साथियों आज के लिए फिलहाल इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई होंगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।